उड़ता हुआ अचानक आसमान से गायब हो जाए। ना कोई ब्लैक बॉक्स मिले, ना मलबा, ना ही कोई संदेश। और फिर 37 साल बाद वही प्लेन अचानक किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पर उतर आता है। प्लेन बिल्कुल वैसा ही था जैसा 37 साल पहले आसमान में गायब हुआ था। ना एक भी खरोंच, ना वक्त की कोई परत। जैसे वो जहाज वक्त की रफ्तार को चकमा देकर सीधा वर्तमान में उतर आया हो। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि हर साल, हर दशक और भी रहस्यमयी बनती जाती हैं। फ्लाइट 914, एक ऐसा नाम जो आज भी अनगिनत फाइलों और अधूरी रिपोर्टों में दर्ज है, जहां हर पन्ने पर जवाब की जगह सिर्फ सवाल छपे हैं। एक उड़ान जो भरी तो गई थी, लेकिन क्या वो कभी जमीन पर लौटी भी थी, या अब भी कहीं उसी रहस्य में भटक रही है जिसे कोई समझ नहीं पाया। और यही वजह है कि फ्लाइट 914 आज भी सिर्फ एक प्लेन नहीं है, बल्कि वक्त के सीने में दबा एक राज बन चुका है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। लेकिन ये कहानी शुरू कहां से हुई? उस सुबह से जब सब कुछ सामान्य था, पर कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले दशकों तक लोगों को चौंकाता रहेगा। 2 जुलाई 1955 की सुबह पैन अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट से मियामी के लिए रवाना हुई। विमान में 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ सामान्य था। मौसम साफ था, उड़ान का समय तय था और टेक ऑफ बिना किसी रुकावट के हुआ। फ्लाइट ने निर्धारित ऊंचाई पकड़ी और अपनी दिशा में आगे बढ़ती रही। करीब 3 घंटे तक सब कुछ सामान्य रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ नियमित संपर्क बना रहा। लेकिन 3 घंटे बाद अचानक फ्लाइट 914 रडार से गायब हो गई। कोई चेतावनी नहीं मिली, ना ही कोई डिस्ट्रेस कॉल। ब्लैक बॉक्स का भी कोई सिग्नल नहीं आया। नजदीकी कंट्रोल टावर्स ने संपर्क की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। मानो विमान अचानक हवा में कहीं गायब हो गया हो। अमेरिकी एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू किए गए। समुद्री इलाके खंगाले गए, आसमान की निगरानी तेज की गई। लेकिन कई दिनों की तलाश के बावजूद न तो मलबा मिला, न कोई शव, न ही किसी तरह का तकनीकी सुराग। आखिरकार फ्लाइट 914 को मिसिंग एंड प्रिज्यूम्ड क्रैश्ड घोषित कर दिया गया। सरकारी रिपोर्ट बंद हो गई, पर सवाल वहीं के वहीं रह गए। प्लेन गया कहां? क्या वो सच में हादसे का शिकार हुआ, या फिर कुछ और हुआ था जो किसी की समझ से परे था? और फिर 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 को वेनेजुएला की राजधानी काराकास के एयरपोर्ट पर कुछ असामान्य हुआ, जब अचानक रडार पर एक अजीब सा सिग्नल दिखाई देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पहले तो सोचते हैं कि शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे उस विमान की लोकेशन और स्पीड कंफर्म होती है, एक बात साफ हो जाती है। वो प्लेन वाकई आसमान में मौजूद है और लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा है। प्लेन रनवे पर उतरता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम की निगाहें स्क्रीन से हटती नहीं, और जब ग्राउंड टीम नजर डालती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। वो एक पुराना विमान था, DC-4 मॉडल, बिल्कुल वैसा ही जैसा फ्लाइट 914 का था। ऐसे विमान दशकों पहले इस्तेमाल से बाहर हो चुके थे, लेकिन ये उड़ता हुआ, उतरता हुआ सामने खड़ा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम तुरंत रेडियो पर संपर्क करता है। प्लेन से जवाब आता है, एक आवाज जो न तो डरी हुई थी न घबराई हुई, बस शांत और साधारण। दिस इज पैन एम फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी। एक पल के लिए कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। 1992 में कोई पायलट ये कैसे कह सकता है कि वो 1955 से उड़ान में है? ATC की कॉल के तुरंत बाद एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टाफ और सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंची। सामने एक ऐसा विमान खड़ा था जो इस जमाने का नहीं था। जैसे ही अधिकारी उसके पास पहुंचे, कॉकपिट की खिड़की खुली और पायलट ने सिर बाहर निकाला। उसका चेहरा घबराया हुआ था। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, व्हाट ईयर इज दिस? जब उसे बताया गया कि यह साल 1992 है, तो कुछ सेकंड के लिए वो स्तब्ध रह गया, और फिर जैसे किसी ने अंदर से स्विच ऑन कर दिया हो, उसने तुरंत इंजन चालू किया। कोई इजाजत नहीं ली, कोई रेडियो जवाब नहीं दिया। प्लेन ने अचानक तेजी से टेक ऑफ किया और उड़ गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, और इसके बाद फ्लाइट 914 फिर कभी नहीं देखा गया।
ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई रडार सिग्नल, ना ही कोई पुष्टि।